Good morning, students. This is Unit 5th and Chapter 7th. System of Particles and Rotational Motion. System of Particles and Rotational Motion एक और चैप्टर हमें पढ़ना है। तो जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। This is very important question. Question is define center of mass. Define center of mass. Center of mass को मैं बार बार लिखूंगा COM। ठीक है बेटा, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड derive an expression for center of mass, derive an expression for center of mass of a two particle system, or and express it for n particle system. Very important question. Define center of mass and derive an expression for center of mass of a two particle system. Then the expression of this center of mass, it can be generalized for n particle system. ये याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, पहले टू पार्टिकल सिस्टम के लिए निकालना है, फिर इसी को एस्टैब्लिश करेंगे एन पार्टिकल सिस्टम के लिए। ठीक है, याद रखे बेटा। दिस इज चैप्टर नंबर 7। अब हम बड़ा क्वेश्चन है, पहले मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज समझाऊंगा। सेंटर ऑफ मास, इधर देख लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा, अगर ये कोई बुक है, आप लोग इसको ऐसे पकड़ के एक उंगली पर स्टेबल करते हो। इधर देख लीजिए, ऐसे स्टेबल कर दिया एक उंगली पर। या अगर ये बड़ी बुक है, आप लोग इसको भी एक ही पॉइंट पर स्टेबल कर सकते हो। इधर देख लीजिए, ऐसे स्टेबल करना होता है। जब स्टेबल हो जाएगा एक ही पॉइंट पर, उस पॉइंट पर आप लोग, कोई फुटबॉल को स्टेबल करता है एक ही पॉइंट पर, कोई दूसरी चीज को स्टेबल करता है, कोई किसी भी चीज को स्टेबल करता है। तो ये स्टेबल करने के लिए आप लोग देख लीजिए, ये थोड़ा बारीक था, ऐसे स्टेबल करना है एक ही पॉइंट पर। द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी, whole mass of the body is supposed to be concentrated. एक ऐसा पॉइंट जहां पर whole mass of the body is supposed to be concentrated is called center of mass. What is center of mass? The point on a body at which whole mass of the body is supposed to be concentrated is called center of mass. ये वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट है। ये देख लीजिए, इस पॉइंट पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे बेटा? सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड is called center of mass. What is center of mass? The point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated is called center of mass. याद रखें बेटा।
अब हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास किसके लिए निकालेंगे? टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। ठीक है, फिर से हम सेंटर ऑफ मास पर आएंगे। तो पहले मैं सेंटर ऑफ मास फॉर ए सिस्टम ऑफ फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम निकालेंगे। इधर देखो, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छी तरीके से समझ लीजिए बेटा। O, X, Y एंड Z, दिस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं। दिस इज पार्टिकल A एंड दिस इज पार्टिकल B। पार्टिकल A का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर। और पार्टिकल B का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। ठीक है बेटा, ठीक है। इनके बीच में कहीं पर सेंटर ऑफ मास है। इनके बीच में कहीं पर सेंटर ऑफ मास है। आप लोगों को उस सेंटर ऑफ मास के लिए रिलेशन निकालनी है। इन दो के बीच में सेंटर ऑफ मास, अगर ये पार्टिकल एक है, ये दूसरा पार्टिकल है, इन दो के बीच में अगर मैं एक लाइन सेंटर ऑफ मास, अगर ये M1 है, ये M2 है, इनके बीच में कहीं पर होगा सेंटर ऑफ मास, कहीं पर होगा। ये डिपेंड करता है ये मास कितना है, ये मास कितना है, ये बराबर है कि ज्यादा है। अगर ये ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ होगा, अगर कम होगा तो इधर की तरफ होगा। तो ये हमें देखना है बेटा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसी की तरफ सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। पहले हम देखेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट C है, जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है, सपोज कर दीजिए। और इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, इट इज R वेक्टर COM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहां तक ठीक है। इन दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरनल फोर्सेस है, क्योंकि मास है। इन दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरनल फोर्सेस है, इधर देखो। ठीक है, it is F12 vector. It is force acting on body A due to body B. A बॉडी का मास है M1, B बॉडी का मास है M2। A पार्टिकल का मास है M1, B पार्टिकल का मास है M2। F1 वेक्टर, F12 वेक्टर क्या है बेटा? It is force acting on पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2। इस पर इसको अपनी ओर खींच रहा है पार्टिकल B। इसी तरीके से पार्टिकल B को भी A खींचेगा अपनी ओर, जिसको बोलेंगे F21 वेक्टर। फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल B ड्यू टू पार्टिकल A। ठीक है बेटा। What is F12 vector and what is F12 vector and F21 vector? It is force acting on mass M1 due to M2. It is force acting on mass M2 due to M1. याद रखे बेटा, ठीक है। These two forces are internal forces. क्या है बेटा ये forces? ये इंटरनल फोर्सेस है। दीज आर द इंटरनल फोर्सेस। जितना ये फोर्स इस पर लगाएगा इतना ही ये फोर्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। ये और ये इक्वल एंड अपोजिट है। F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये मैंने नोट करके यहां पर रख दिया। ठीक है, दीज आर द इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू पार्टिकल सिस्टम। ये टू पार्टिकल सिस्टम है क्योंकि दो पार्टिकल इसमें यूज किए मैंने। और
यहां से बेटा दिस इज F1 वेक्टर, इट इज द एक्सटर्नल फोर्स। ये है F2 वेक्टर, इधर सुनिए, F1 vector is the external force acting on particle A, F2 is the external force acting on particle B। ठीक है बेटा, ये याद रखिए। अब फिर से मैं आऊंगा डायग्राम में, पहले थोड़ा सा बताता हूं। आप सबको पता है वेलोसिटी V1, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A, dr1 अपॉन dt, ठीक है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी तरीके से V2 आएगा बेटा dr2 अपॉन dt। मगर एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई, इधर सुनो बेटा, अगर S है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट V इज इक्वल टू ds अपॉन dt, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर मैं इस v के बजाय ds अपॉन dt लगा दूंगा, हो गया d अपॉन dt ऑफ ds अपॉन dt। क्या बना बेटा, a इज इक्वल टू, शाबाश, d2s अपॉन dt स्क्वायर, d2s अपॉन dt स्क्वायर। इसको बोलते हैं बेटा डबल डिफरेंशिएशन। ये ऐसे लिखा जाता है, डिफरेंशिएशन बाहर भी है अंदर भी डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, d2s अपॉन dt स्क्वायर, इट इज डबल डिफरेंशिएशन। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को एक बार ही डिफरेंशिएशन करता हूं तो वेलोसिटी बनती है, दो बार ही डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्सेलरेशन बनेगी। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट को एक बार ही डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी, दो बार ही डिफरेंशिएशन करने पर एक्सेलरेशन बनती है, ये याद रखिए। अच्छा, जरा मुझे बता दीजिए इस पार्टिकल A पर कितने फोर्सेस हैं? पार्टिकल A पर दो फोर्सेस हैं। कौन कौन सा? एक है एक्सटर्नल फोर्स F1 वेक्टर और एक है इंटरनल फोर्स F12 वेक्टर। दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं पार्टिकल A पर। पार्टिकल B पर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? सिमिलरली, शाबाश, F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। मैं फिर से बताता हूं, ये दो तो एक्सटर्नल फोर्स है, ये दो क्या है? इंटरनल फोर्स। क्या है बेटा? इंटरनल फोर्स। अब इस पार्टिकल का मास m1 है और वेलोसिटी v1 है। इस पार्टिकल का मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। तो लीनियर मोमेंटम आप सबको पता है, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt, हो गया d